नमो बुद्धाय। तो आज का इस कंटेंट का विषय है कि किसी भी प्रकार के मंच पर जाके जो है निडर होके बोलना और बेझिझक प्रस्तुति देना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंच पर स्पीच भाषण देना हुआ या फिर मंच पर गीत गाना या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति देना या फिर श्रद्धालुओं के बीच में बैठकर उन्हें प्रवचन देना। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रस्तुति देने से पहले जो है अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है, झिझक उत्पन्न हो जाता है और हार्ट बीट, दिल का धड़कन वो तेज हो जाता है, पसीना छूटता है या कांपने लग जाता है। तो जिसके कारण जो है हम मंच पर जाके फिर अपना प्रस्तुति जो है वो ढंग से दे नहीं पाते हैं, और हम अपने मंच को हार जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं कुछ उपाय, कुछ ट्रिक्स को आप लोगों के सामने रखूं, जिन ट्रिक्स को मैं खुद भी अपनाता हूं, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी शेयर करें, साझा करें। तो इस डर और झिझक को जो है, ये एक बाधा है, ये एक ऑब्स्टिकल है हमारे लिए। तो उस ऑब्स्टिकल से जो है मुक्त होने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहला नंबर, हमें उस विषय को, जिस विषय के बारे में आपने मंच पे स्पीच देना है या प्रवचन देना हुआ, जो भी, तो उसका तैयारी, एक अच्छे ढंग से उसका तैयारी होना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहला नंबर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो है, तो मान लो जैसे कि आपने जो है मंच पर तीसरा नंबर पे आपने जो है अपना प्रस्तुति देना है। तो जब दूसरा नंबर वाला, जब वहाँ अपना वो प्रस्तुति देना शुरू होता है, तो ठीक उसी समय आपके अंदर जो है डर उत्पन्न होना वो धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। तो जैसे उसका प्रस्तुति जब वो ख़त्म होने लगता है, तो अंदर इतना डर उत्पन्न हो जाता है, इतना डर उत्पन्न हो जाता है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही मतलब अजीब-सा वो हरकत भी करने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मुँह से हर कुछ बोलने भी लग जाते हैं। तो उस डर को जो है हमें किस तरह से दूर किया जाए? तो उस डर को दूर करने के लिए जब वो डर उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो हमारा हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ तेज़ हो जाता है, दिल की धड़कन जो है, तो और साँस जो है वो भी अंदर बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डर के मारे वो साँस भी नहीं लेते, कुछ पल के लिए, तो अंदर बिल्कुल साँस फूल जाता है। तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने चेयर पर, मान लो आप चेयर पर बैठे हो, तो आप बिल्कुल आरामदायक पोज़ीशन में आप बैठें, बिल्कुल रिलैक्स पोज़ीशन में, और जो है उस साँस को जो है आप धीरे-धीरे ऐसे करके आप उसको छोड़िए, और वो छोड़ने के बाद जो है आप 2-3 सेकंड के लिए उस साँस को ना लें, आराम से बैठें 2-3 सेकंड, फिर साँस लेना शुरू करें। और उसके बाद भी अगर आपके अंदर जो है वो डर और भी, मतलब अंदर डर जो है अंदर और भी बैठा है, तो आपने अपने मन को जो है भीतर लाके उस डर को आपने देखना है। क्योंकि उस डर का एक फीलिंग होता है उस टाइम पे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो है एक फीलिंग, एक सेंसेशन होता है अंदर। तो आपने जो है उस फीलिंग को देखना है, उस डर का फीलिंग को देख के बैठना है बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस 5-10 मिनट के लिए आप उसे आरामदायक अवस्था में आँख बंद करके या खोल के उसे देखने की कोशिश करें, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये जो है एक मेडिटेशन का एक पार्ट है, जो कि ये जो है, जिनके अंदर एक डर का मतलब एक बीमारी होता है, उनको ये मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो आप भी उस टाइम उस मेडिटेशन को आप अपनाएँ, 5-10 सेकंड के लिए, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होता है उस टाइम। तो 5-10 सेकंड के लिए आप ऐसे बैठने की कोशिश करें, तो आपके अंदर जो है 100% वो जो है, वो डर जो है वो बिल्कुल वो नष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति की देन है, तो आप उसे अवश्य उसके उसे जो है अमल पे लाएँ। तो उसके बाद जो है मंच संचालक जैसे आपको बुलाते हैं, तो आप धीरे-धीरे जाइए वहाँ पे।
मंच पे और वहाँ जाके जो है आपने जब आप अपने उस माइक्रोफ़ोन को माइक को जो है जब आप सेट करने लगते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार माइक को जो हो वो बिल्कुल लिप्स के साथ टच भी नहीं करना है, मुँह के साथ कुछ लोग टच करके बात करते हैं, तो ढंग से सुनाई नहीं देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल दूर पे बैठते हैं माइक से, तब भी वो आवाज़ नहीं आते हैं। तो बिल्कुल ठीक लिप्स के मतलब अ 4 2-3 3-4 इंच का दूरी रखें माइक के साथ या फिर आप बोलते-बोलते जो वो साउंड को आप खुद सुन के जो आप उसको सेट करें। तो उस वक़्त जो है वो जो 5-10 सेकंड होता है वो माइक को आप एडजस्ट करने के लिए, तो ठीक उसी टाइम पे जो है आपने क्या करना है, अपने सर के ऊपर जो है, अगर आप किसी धर्म से जुड़ा है, मान लो आप बौद्ध धर्म से जुड़ा है तो आपने क्या करना है, आपके सर के ऊपर जो है अपने मूल गुरु का विराजमान, साक्षात उनका विराजमान ऐसा आपने मन ही मन में सोचना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। या फिर आप लोकेश्वर को जो है अपने सर के ऊपर उनका विराजमान ऐसा आप सोचिए, उनसे आशीर्वाद मन ही मन में उनसे आशीर्वाद लें क्योंकि जो है लोकेश्वर जो है उन्होंने संकल्प लिया है कि जब लोग पब्लिक के अंदर जब बोलना है तो लोग डर जाते हैं, तो उस डर से मुक्ति दिलाने का जो संकल्प जो है, उस डर से मुक्ति दिलाने का संकल्प जो है, वो जो लोकेश्वर ने ली है। सभी बुद्ध भगवान का अपना-अपना सभी इष्ट देवों का अपना-अपना एक स्पेशल उनका एक क्या कहें, हमारे प्रति उनका एक संकल्प होता है, हमारे हित के लिए कुछ करने का। तो लोकेश्वर वो कहते हैं कि बोटी भाषा में खोरकेनांगे भाषावी जिबा लेक्योबा मतलब वो जो है उस पब्लिक के अंदर जब एक हमारे अंदर जब एक डर उत्पन्न होता है उससे उस भय से मुक्ति दिलाने की वो प्रॉमिस करते हैं। तो उनको अपने सर के ऊपर ऐसा आप विराजमान कीजिए या फिर आप कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन धर्मों से जुड़ा है, तो आप अपने उन भगवान, उन इष्ट देवों को अपने सर के ऊपर विराजमान कीजिए। उसी वक़्त माइक सेटिंग करते वक़्त मन में आपने ये सोचना है, हाथ से अब ये करना है, सेटिंग को एडजस्ट करना है। तो उससे जो है आपके अंदर एक एनर्जी मिलता है। जैसे फर्स्ट नंबर आपने जो एक मेडिटेशन किया चेयर पे बैठ के 5-10 सेकंड का, उस टाइम भी जो है अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, आप निडर हो जाते हैं। ये एक आशीर्वाद है अल्टीमेट ट्रुथ का और जो है अभी जो है वो गुरु का मूल गुरु का हुआ या इष्ट देवों का वो आशीर्वाद अवश्य मिलते हैं, अगर आपके अंदर एक श्रद्धा हो, अगर आप बिलीव करते हैं तो। तो उसके बाद जो है जब आप मंच पर बोलने लग जाते हैं, तो उस वक़्त जो है आपका साउंड जो है वो बिल्कुल एक लिमिट पे होना चाहिए। बहुत ज़ोर-ज़ोर से भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं या आप रो रहे हैं। तो उसके बाद जब आपको बोलना शुरू हो जाता है, तो फिर कुछ लोगों के अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है, नकारात्मक सोच। जैसे कि वो 2 कुछ बोल रहा है, शायद वो मेरे बारे में कुछ बोल रहा होगा। कोई हँस रहा है तो शायद मेरे लिए वो हँस रहा है। कुछ मतलब तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की सोच अंदर आने लगता है। तो जिसके कारण जो है आपका प्रस्तुति आप फिर ढंग से दे नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करें? तो उसके लिए जो है हमें पहले से ही जो है उस नेगेटिव थॉट्स को जो है ना आने के लिए हमें पहले ही एक निर्णय लेना होगा कि जो है लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। हम शक करने लगते हैं पर लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। अ, लोग तभी बोलते हैं जब आपका स्पीच, आपका प्रस्तुति अगर आप ढंग से नहीं दोगे, तो उसके बाद जो है लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले जब आप बोल रहे हैं तो उस टाइम वो ढंग से सुनते हैं और देखते हैं। तो उस वक़्त आप बिल्कुल ना सोचें कि ये लोग ऐसा बोल रहा है, वो लोग ऐसा बोल रहा है। तो आपको जो है वो निर्णय जो है, वो जो है आपको ब्रांड से बिल्कुल ही वॉश करना है। आपको मंच पर जाने से पहले ही आपको वो सोच जो है आपको माइंड से जो है वो बाहर निकालना है।
तो बोलते समय जो है हमें लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, अपने प्रस्तुति की ओर आकर्षित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे कि कोई ऐसा वर्ड्स यूज़ यूज़ करना चाहिए जिस वर्ड्स का लोग अधिकतर यूज़ नहीं करते हैं। कोई नया शब्द आप बोलने की कोशिश करें क्योंकि लोग जो है वो नया देखने का, नया सुनने का और नया करने का लोगों के अंदर ये सोच हर वक़्त होता है। तो इसलिए जो आप अगर आप कोई नए शब्द का आप अगर आप यूज़ करोगे, तो ऐसा करने से जो है लोग एकदम आपके स्पीच पर आकर्षित हो जाते हैं। तो समझ लो ऑडियंस आपको वश में आ गई, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर फिर आप बोलना शुरू करें। बीच में फिर कभी आपको जो है लोगों को हँसी-मज़ाक करना भी ज़रूरी होता है और बीच में कुछ कविता, कुछ लाइन को भी बोलना ज़रूरी होता है और कुछ कहानी सुनाना भी ज़रूरी होता है। पर वो कहानी हुआ या आपका कविता, लाइन, शायरी हुआ, वो जो है आपके उस विषय से जुड़ा हुआ और उस दिन का प्रोग्राम जो है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका अनुकूल होना चाहिए। अन्यथा जो है आप चाहे शायरी सुनाओगे या कविता, कहानी अगर आप कुछ सुना तो रहे हैं पर अगर उसका अगर ऑपोज़िट होगा तो लोगों के अंदर इतना मतलब पसंद नहीं आता है। और हाँ, बोलते वक़्त जो है आप अपने शब्द के साथ जो है बॉडी लैंग्वेज का भी आप प्रयोग करें, यूज़ करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज से जो है, उनको समझ में आता है, वो बोलने से इतना ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है। जब आप बॉडी लैंग्वेज से आप बोलना शुरू करोगे, तो एकदम उनके मन के अंदर बैठ जाता है। क्योंकि आदमी का जानने की क्षमता जो है, वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि आपको अगर कहीं प्रवचन देना है, तो जो है पहले आप ऑडियंस को जानें। ऑडियंस किस तरह की आपके सामने है। तो ठीक उसी अनुसार उनके सोचने की, समझने की क्षमता के अनुसार आप उन्हें बोलें, ऐसा उ उनका भी कहना है। तो ये वास्तव में ये है ही है। और हाँ, ये भी ज़रूरी होता है कि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, तो जैसे-जैसे आपका स्पीच के अंदर जो अलग-अलग प्रकार के जो अंदर का जो भाग आता है बोलने का, तो जहाँ इमोशनल का होता है वहाँ आपको भी इमोशनल के साथ बोलना होता है और जहाँ मतलब बिल्कुल हँसी-मज़ाक का होता है, वहाँ आपको भी हँसना भी होता है। अन्यथा वो फिर एक अजीब-सा हो जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग जो है मंच पर जाके अपना प्रस्तुति जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल करें। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।